गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एमडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या डिस्कस करेंगे हम? मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। पेपर का कोड क्या है? BCA 108। कौन से सैम में पढ़ाया जाता है ये? सैम 2 के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, बुक क्या होगी, ये सारी बातें, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपको करने हैं, ये सारी बातें इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी का पेपर है एमडीयू के अलावा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम वो वाला पेपर भी डिस्कस कर सकें। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न जो दिया हुआ है, पेपर कोड क्या है? BCA 108। पेपर का नाम है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसमें जो 80 नंबर का पेपर आएगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा। कहाँ से आएगा? यूनिवर्सिटी की तरफ से। और 20 नंबर क्या होंगे? इंटरनल असेसमेंट के। जो इंटरनल असेसमेंट है वो आप जब कॉलेज में क्लासेस अटेंड करते हैं वहाँ की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इसमें क्या क्या हो सकती हैं? इसमें आपकी अटेंडेंस हो सकती है, टेस्ट हो सकते हैं, और क्या हो सकती है? असाइनमेंट। तो आप कॉलेज में रेगुलर रहें, टेस्ट देते रहें, असाइनमेंट लेते रहें ताकि आपको ये 20 नंबर अच्छे से मिल जाएं। 20 में से कोशिश करें कि आपके 20 में से 20 मिले। और जो 80 नंबर का पेपर है ये कौन सा है? ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आएगा। कितने नंबर का? यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम आता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 9 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 9। यानी कि 9 क्वेश्चंस में से हमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? कंपलसरी होता है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस ये यूनिट नंबर 1 में से आते हैं। इसमें से आपको एक करना होता है, यानी 2 करो या 3 करो। इसी तरह से 4 और 5 ये सेकंड यूनिट में से आते हैं। और 6 और 7 ये थर्ड यूनिट के होते हैं। और इसी तरह से 8 और 9 ये आपके फोर्थ यूनिट में से होते हैं। यानी कि आपके टोटल सिलेबस में कितनी यूनिट होती हैं? 4। राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो कंपलसरी क्वेश्चंस है, ये आपका चारों यूनिट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपको सिलेबस में 1, 2, 3, 4। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये चारों यूनिट में से मिलकर आता है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में क्या होते हैं? 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको एक करना है। इसी तरह से सेकंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 और 5, इसमें से एक करना है। 6 और 7 थर्ड यूनिट से आएंगे, उसमें से भी आपको एक करना है। और इसी तरह से 8 और 9 ये फोर्थ यूनिट में से आएंगे, इसमें से भी आपको एक करना है। तो 4 यूनिट से आप एक एक करोगे तो कितने हो गए? 4 क्वेश्चंस हो गए आपके और एक कंपलसरी वाला। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 5। और ये 5 के 5 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, यानी कि 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे टोटल। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, जो पहला क्वेश्चन होता है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस वो पूछता है, और जो बड़े क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 इनमें पार्ट्स भी हो सकते हैं और सिंगल सिंगल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है आपके सिलेबस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके सिलेबस में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। तो सबसे पहले है यूनिट नंबर 1। इस यूनिट के अंदर क्या क्या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा गया है। उसमें आपको मीन, मोड, मीडियन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड रेग्रीगेशंस, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। राइट। तो इस यूनिट में से आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस चैनल पर आपको सभी यूनिट्स की वीडियो प्रोवाइड करेंगे लेक्चर्स के थ्रू, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
दिस इज़ यूनिट नंबर 1। उसके बाद है यूनिट नंबर 2। इसमें एल्गोरिथम्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एल्गोरिथम्स। उसके बाद एल्गोरिथम्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स, जैसा आपने BCA फर्स्ट सेम में भी सी प्रोग्रामिंग से पहले पढ़ी होगी एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स के बारे में बताया जाएगा, उसकी अच्छी बातें और बुरी बातें बताई जाएंगी। इसी तरह से लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, क्योंकि सर्च बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है और मैथमेटिक्स का बड़ा रोल रहता है, तो ये वाली दोनों सर्चिंग भी आपको करवाई जाएगी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ लॉगरिथमिक्स एल्गोरिथम्स और लीनियर एल्गोरिथम्स, तो ये सारे टॉपिक्स आपको स्टडी कराए जाएंगे। इसके बाद है ग्राफ थ्योरी, टाइप ऑफ ग्राफ्स, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, सब ग्राफ, आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक, और इसी तरह से ये सारे के सारे टॉपिक्स भी आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। ये आपकी यूनिट 3 है, ये भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ट्री आपने चैप्टर पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर्स में, और सॉर्टिंग भी डाटा स्ट्रक्चर में ही हम नॉर्मली पढ़ाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स, जैसे ट्री में मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस ट्री क्या है, उसके बाद सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग बच्चों जैसे आपको पता होगा, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज द डाटा। अरेंज द डाटा मीन्स कि आपको डाटा अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से ये लास्ट टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी, तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, बाइनरी टू डेसिमल भी और डेसिमल टू बाइनरी भी। ये आपकी यूनिट नंबर 3 है। उसके बाद ये आपकी यूनिट नंबर 4 है, जिसमें रिकरेंस रिलेशन, LHRR, रिकर्सिव प्रोसीजर्स और मैथमेटिकल इंडक्शन, GCD, इनक्रिप्शन स्कीम्स, पब्लिक की इनक्रिप्शन स्कीम्स, ये सारे टॉपिक्स। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस चैनल पर आपको 4 की 4 यूनिट्स के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे 1 बाय 1, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये अच्छे से समझ लो। यूनिट 1, 2, 3, 4, चारों की 4 यूनिट हम आपको इसी चैनल पर बताने वाले हैं। और हमारे चैनल का नाम क्या है, जैसे आपको पता ही होगा, BJ स्कॉलर्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये चैनल पे सभी वीडियोज आएंगी। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें, फिर हम उस क्वेश्चन को भी सोल्व आपके लिए ज़रूर करेंगे। और इस क्वेश्चन से, इस पेपर से रिलेटेड सारे लेक्चर्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको जब भी पढ़ना हो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर है डेसिमल टू बाइनरी, इसका जो आपकी बुक है, हाँ जी, बुक का भी आप ध्यान रख लो। कौन सी बुक आई हुई है मार्केट में इसकी, इस बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये जीवन सन्स पब्लिकेशंस की बुक है। ये बुक मार्केट में अवेलेबल्स हैं। इसमें टोटल 11 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। कितने चैप्टर दिए गए हैं, 11 चैप्टर्स, जो ये चारों की चारों यूनिट्स को कवर करते हैं। इसमें से एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डेसिमल टू बाइनरी मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिए हैं और उसका लिंक भी नीचे दे दिया गया है। बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे की सारी यूनिट्स यहाँ पर अच्छे से समझाई जाएगी और बुक्स के सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे। फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या प्रीवियस पेपर में है जो हमने अपने चैनल पे सॉल्व नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे, हम भी डे बाय डे इसमें वीडियोज़ अपलोड करेंगे क्लासेस को सॉल्व करके। इसमें मैथ प्लस कंप्यूटर 2 यूनिट बच्चों मैथ की है, मैथ की 2 यूनिट है और कंप्यूटर की 2 यूनिट है। दोनों का दोनों सॉल्यूशन, मैथ की दोनों यूनिट भी और कंप्यूटर की दोनों यूनिट भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस पेपर। थैंक यू।